में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज थोड़े बहुत पैसे ज़रूर बनाए होंगे। अगर नहीं कमाए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमने आज स्कैल्पिंग के थ्रू पैसे बनाए। बहुत बड़ा वो कोई आया नहीं जो कैप्चर किया जा सके, लेकिन ये कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है जो बहुत स्ट्रांग है और रेंज बहुत छोटी हो गई है। हो सकता है कल का दिन भी यही काम होता रहे और उसके बाद एक बहुत बड़ा मूव आएगा। डेफिनेटली एक्सपायरी जो है वो मजाक नहीं होगी इस बार। न्यू ईयर की इन्होंने मैनेज कर ली, वीकली कर ली, क्वार्टरली, मंथली, ईयरली सब कर लिया। अब जो ये है इम्पोर्टेंट वन, क्योंकि इन सब में अभी तक एफआईआईज एब्सेंट थे और इस एक्सपायरी में एफआईआईज होंगे और अब असली गेम पता चलेगी। हालांकि डीआईएस बहुत स्ट्रांग है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वो लगातार बाइंग कर रहे हैं, तो मार्केट लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखी जाए तो गिर तो नहीं रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। आने वाले 1 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से प्रॉफिट्स हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। उस पर लाइव कमेंट्री देता हूँ, उस पर आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, पैसे बना सकते हैं, स्कैल्पिंग करनी हो या इंटरडे ट्रेड, उसके हिसाब से। कल मैं शायद कुछ शेयर भी दूंगा, अच्छे वाले रहेंगे। 3 उसमें मैंने मल्टीबैगर भी दे रखे हैं, ऊपर पिंड है, अगर आप चाहें तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरा तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए आज जो मार्केट में हुआ क्या, निफ्टी के अंदर में बहुत छोटा गेम था अगर बड़े शेयरों की बात करें जिनके थ्रू मार्केट को हिलाया जा सकता है। तो टीसीएस, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक एंड टाइटन कंपनी के जो बढ़ने वाले शेयर थे, जो निफ्टी की वैल्यूएशन में असर डाल रहे थे, इन्होंने कुल मिला के 40 पॉइंट का भी मोमेंटम नहीं दिया। वहीं गिराने वाले शेयर जो थे वो रिलायंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी और एचयूएल थे। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करा गिराने के लिए। और इस तरह से ये साफ क्लियर है कि आज जो है वो गेम तैयार की गई है कल के लिए या परसों के लिए। एक्सपायरी की तैयारी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज बड़ा गेम होना चाहिए था, लेकिन बहुत बड़ा गेम हुआ नहीं। हालांकि फाइनेंशियल निफ्टी में और बैंक्स में अच्छा हुआ भी, बट ओवरऑल मार्केट के लिए नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि एक्सपायरी के लिए भी बहुत सारी तैयारी कर रखी है। जो निफ्टी की एक्सपायरी होगी, बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी ऑन थर्सडे, उसके लिए डेटा है और हो सकता है कल भी ये होता रहे और उसके बाद एक बड़ा मूव आएगा। बैंक निफ्टी में जो हुआ वो भी देख लीजिए आज। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और इंडस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, ये थे बढ़ने वाले शेयर जिन्होंने लगभग लगभग 200 पॉइंट से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन करा बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन में। और जो गिराने वाले शेयर थे वो मैंने कल आपको बताया था आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, वो आज गिरने वाले शेयरों में था। 901 पे क्लोज हुआ है विद अ फॉल ऑफ 11 पॉइंट्स, 11 रुपये। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी गिर रहा था। इन्होंने कंट्रीब्यूट करा इन दी डी वैल्यूएशन ऑफ बैंक निफ्टी। अब अगर बात करें, देखिए आज भी वॉल्यूम और पैसे की बात करें तो बहुत कम है कंपैरेटिवली। एफआईएस ने आज सेल ऑफ करा फिर से एक बार 628.7 करोड़ का। और अगर डीआईएस की बाइंग बताएं उसके अगेंस्ट में तो 350 करोड़ से ज़्यादा की उन्होंने बाइंग करी इसके अंदर में। और इस तरह से मार्केट को ग्रीन में बंद कर लिया गया। अब अगर बात करें जनवरी की 2 दिन की, अभी तक क्या हुआ है, 840 करोड़ से ज़्यादा का माल एफआईएस ने बेच दिया है और डीआईएस ने 1093 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद लिया है। और अगर इस तरह से बात करें कि पिछले साल में क्या हुआ, अगर 22 से 22 की बात करूं 2 साल की, तो 3,71,159, दैट इज 3,71,159 करोड़ से ज़्यादा का माल एफआईएस पिछले 2 साल में लगभग बेच चुके हैं, जिसको आने में कंट्री में लगभग 10 से 12 साल, 14 साल, 12-14 साल कम से कम लगे थे। और डीआईएस ने उसके अगेंस्ट में बाइंग कर ली है पिछले एक 2 साल में, कह लीजिए 21 और 22 में 3,71,273 करोड़ से ज़्यादा की। और इस तरह डीआईएस अब पूरी तरह से मार्केट के कंट्रोल में है। एफआईएस बिल्कुल बेच चुके हैं अपने माल को, बहुत उनके पास है नहीं। अगर वो चाहे भी तो गिराने वाले नहीं है, और इसीलिए हमारे को ग्लोबल मार्केट से भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। बट इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स हैं जो हमारे पे असर डालते हैं, और वो क्या क्या है देखिए। जैसे कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स इस समय 14.39 पे बंद हुआ है विद अ फॉल ऑफ 2.4%, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है इस मोमेंटम को कैरी करने के लिए। हाउएवर मार्केट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऐसे लेवल पर बंद हुए हैं जहां पर ये अभी क्लियर से इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं कि ये गिरेंगे या उठेंगे। कल वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ भी सकता है, इस पर नजर रखिएगा। बाकी की अगर बात करें, देखिए निफ्टी जो बंद हुआ है वो 18,232 पे बंद हुआ है विद गेन ऑफ 35 पॉइंट्स, यानी कि 0.19% का गेन है। बैंक निफ्टी जो है 43,425 पे बंद हुआ है विद गेन ऑफ 222 पॉइंट्स, और ये भी बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है। हालांकि अगर मोमेंटम की बात करूं तो निफ्टी में आज गेम जो हुआ हाई और लो के बीच में, अगर हम देखें तो मोर देन 100 पॉइंट्स था। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो मोर देन 334 पॉइंट्स था। वहीं अगर हम बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की बात करें तो सेंसेक्स के अंदर में 1131, दैट इज 1131 शेयर्स बढ़ रहे थे, और गिरने वाले शेयरों की गिनती 879 थी। अगर बात करें तो ये कल के मुकाबले ज़्यादा शेयर थे गिरने वाले, और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती
कम हो गई है, बट ये बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत कम नहीं है, ये भी एक डिसेंट नंबर है बढ़ने वाले शेयरों का, और गिरने वाले शेयरों की भी ताकत ज़्यादा नहीं दिख रही। इसके अलावा मैंने कल आपको बताया था कि फाइनेंशियल निफ्टी में नज़र रखिएगा, चोला फाइनेंस एंड कैन फिन होम्स एंड मुथूट फाइनेंस में इन्होंने अच्छा मूव दिया, होप आपने कैप्चर करा होगा। अब बात कर लेते हैं सेक्टर वाइज़ की, अगर तो सेक्टर वाइज़ मार्केट के अंदर में आज मीडिया, ऑटो, एफएमसीजी, एनर्जी, इंफ्रा ये सब गिर रहे थे। और सबसे बड़ा गिरने वाला मीडिया सेक्टर था जिसने कि 0.7% का डिप दिया। हाउएवर एट द सेम टाइम गेनर्स की अगर हम बात करें तो आईटी में आज एक अच्छा मूव था अपसाइड का, और 0.78% का था। बट मुझे ये ट्रैप लग रहा है। कारण ये है कि इस समय डॉलर जो है वो 83 के ऊपर चल रहा है, और आईटी को उससे नुकसान होता है, उसके बढ़ने का आज कोई कारण नहीं था। तो ये माल निकालने के लिए बढ़ाया गया, कल हो सकता है कि माल निकाला जाए, नज़र रखिएगा। मैं किसी भी बाइंग के लिए अभी सजेस्ट नहीं करूँगा, आईटी में तो एटलीस्ट आप दूर रहिए। उसके बाद जो टॉप सेक्टर था वो फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक, स्मॉल कैप, मिड कैप, रियलिटी, एनर्जी में भी बहुत अच्छी खासी बढ़त थी। और ये फाइनेंशियल सर्विसेज को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब जगह पे अच्छा ही खेल था, क्योंकि आज फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी थी, इसलिए इसके अंदर तो मैनेजमेंट हो सकती है, पर बाकी जगहों पे गेम अच्छा दिख रहा है। खास तौर पे स्मॉल कैप और मिड कैप में जो तेजी है, इससे साफ पता चलता है कि आने वाले टाइम में मार्केट अभी और ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें शेयरों की, तो जो टॉप गेनर शेयर थे उसमें स्वान एनर्जी, एनर्जी सेक्टर लोएस्ट इंक्रीजिंग सेक्टर था, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ा है आज कंपैरेटिवली। बढ़ने वाले सेक्टरों में सबसे कम बढ़ने वाला सेक्टर एनर्जी सेक्टर था, लेकिन उसमें स्वान एनर्जी सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले शेयरों में से एक शेयर था, जो कि 6% से ज़्यादा बढ़ा है, 6.08% के गेन के साथ बंद हुआ है। इसके अलावा बढ़ने वाले टॉप गेनर्स जो थे वो मजगांव डॉक, वी मार्ट, रेल विकास, ये सब शेयर थे जो बढ़ रहे थे। और रेल विकास की अगर हम बात करें तो 4.96% बढ़ा, बाकी सब शेयर जो है वो 5% से ऊपर बढ़ने वाले शेयर थे। अब गिरने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर केमिकल काफ़ी बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं कई दिनों से आप लोगों को बता रहा था, तो ये अब गिरना शुरू हुआ है। आज ये 5% के लोअर सर्किट पे बंद हुआ है, 4.99% गिरकर बंद हुआ है। वहीं अगर हम बात करें महिंद्रा सीआई की, तो वो 3.57% गिरा। और इसके अलावा विजय डायग्नोस्टिक और टीवीएस भी गिरने वाले शेयरों में थे, लगभग 3% के करीब डाउनफॉल था। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल संकेतों की, तो देखिए अब सारे संकेत जो हैं वो नेगेटिव में जा रहे हैं। हमको ये कह रहे हैं कि मार्केट को बढ़ इक्विटी मार्केट को नहीं बढ़ना है। हालाँकि अभी ऐसा डेटा के हिसाब से नहीं है, उसकी बात हम अभी करेंगे चार्ट पे जाकर। देखिए गोल्ड इस समय ऊपर बढ़ा हुआ है 0.72%, 55,575 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी 1.70% बढ़ा हुआ है, और अभी इस समय 70,757 पे ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड थोड़ा-सा नीचे है इस समय, और 6536 पे ट्रेड कर रहा है। हालाँकि मैं आपको रोज़ बता रहा हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे को। जब तक ये 8400 के नीचे है, तब तक ये हमारी इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा गेनिंग फैक्टर है, और बहुत प्रॉफ़िट हो रहा है हमारे देश को इससे और इकॉनमी को। तो क्योंकि प्राइसेज़ हमारी उसके बाद से कम नहीं हुई है, जब ये 8400 पे ट्रेड कर रहा था। और अब उसके बाद बात करें अगर हम के एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी में अभी बहुत बड़ा कोई मूवमेंट है नहीं, हालांकि 46 पॉइंट डाउन चल रही है। इसको भी मगर बहुत बड़ा संकेत मान नहीं सकते, बट ये बड़े दिन बाद असल में मूवमेंट दे रहा है, और डी एफ आई की वापसी हो गई है। तो अभी सिंगापुर निफ्टी जो है वो ये कह रहा है कि अभी कल की तरफ, कल ओपनिंग तो नीचे होती हुई नजर आ रही है, और अगर नीचे ओपनिंग होती है तो दैट विल बी अनदर साइन जो ये कह रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगी। अगर गैप डाउन होता है तो मार्केट मतलब ऊपर की तरफ ही जाएगी। अगर गैप अप हो जाता है, लेवल्स मैं आपको बताऊंगा, उसके ऊपर अगर ओपनिंग हो जाती है, ज़्यादा नहीं, 30-20 पॉइंट का ही फ़र्क है बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर, अगर उसके ऊपर ओपनिंग हो जाती है तो मार्केट फिर नीचे नहीं देखेगी, और वो बहुत सपोर्ट का काम करेगी, और फिर बैंक निफ्टी में तो खास तौर पे न्यू हाई भी बन सकते हैं। हाउएवर द प्रॉब्लमेटिक एरिया जो है हमारा वो है यूएस डॉलर। डॉलर इस समय रुपये के अगेंस्ट में 83.09 रुपये पे चल रहा है, जो कि एक खतरनाक लेवल है। मैं आपको कई दिन से बता रहा था कि अगर ये 83 के ऊपर टिकता है तो ये खतरनाक होगा। तो ये आज रात कहाँ क्लोज होता है, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इस पर नज़र बनाए रखिएगा। ये 83 के नीचे अगर बंद हो जाता है तो फिर भी सेफ है, लेकिन अगर 83 के ऊपर क्लोज करता है तो मार्केट में, मैं रोज़ बता रहा हूँ, किसी भी दिन का वीडियो देख सकते हैं, और खास तौर पे फ्राइडे का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने खास तौर पे बताया कि अगर ये 83 के ऊपर आया तो एक अच्छा मोटा फॉल आ सकता है, कितने पॉइंट खा सकता है, वो सब उसमें मैंने डिस्क्राइब। अब अगर बात करें क्रिटिकल लेवल्स की, चलिए चलते हैं कल के ट्रेड के लिए हमें किन किन लेवल्स पे नजर रखनी है, सो दैट कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो अभी इस समय क्रिटिकल लेवल जो हो गया है वो हो गया 43,200। जब तक ये इसके नीचे नहीं जाता तब तक बहुत ज़्यादा खतरे की बात नहीं है। ये बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, और ये नए हाई बनाने की भी कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है कल या परसों में। हालांकि ऊपर में एक बड़ी अच्छी रेजिस्टेंस है जो कि बहुत नज़दीक है। अभी हम 43,425 पे बंद हुए हैं, और 500 से 630 का जो एरिया है, ये वो एरिया है जो कि बड़ी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अगर कल गैप अप भी होता है और बैंक निफ्टी कहीं इस रेंज में फँस जाता है, तो हो सकता है वो कंसोलिडेट करे और फिर
थर्सडे को गैप अप, मतलब थर्सडे को फिर ऊपर का मूव दिखाए और न्यू हाइज बनाता हुआ नज़र भी आए। और अगर कल ही इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है, 500 के ऊपर ट्रेड करे तो आप 630 के लिए ट्रेड ले सकते हैं, और अगर 630 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है कल ही, तो ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होगा, इस पर नज़र रखिएगा। निफ्टी की बात करें तो 18,130 से 140 का एरिया जो है वो क्रिटिकल एरिया बनता है। अभी फिलहाल हम 230 पे हैं, 100 पॉइंट ऊपर है हालांकि, पर फिर भी चिंता का विषय लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमें अगर बात करूं तो 270 के ऊपर अगर मिलेगी, अभी ये ग्रे एरिया में है असल में, 270 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तब ये बहुत स्ट्रांग बनेगा। तो अभी हम 232 पे हैं, अगर 270 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो आप इसे बाय कर सकते हैं। बाकी वीकली रेंज मैंने बता रखी है लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं। जो मैं वीकली बनाता हूँ फ्राइडे वाला वीडियो, उसके अंदर में सब कुछ बताया जाता है, उसके अंदर में आप समझ सकते हैं अगर आप वीकली समझना चाहते हैं तो। बाकी जो रेंज है वो मैंने बता रखी है 17,100, 17,782, दैट इज 7,782 से लेकर 18,460 के बीच में ये घूमता हुआ नजर आ सकता है इस हफ्ते। लेकिन अगर इसके ऊपर नीचे कहीं भी ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा मूव आ सकता है, जिसको कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी कल के लिए चार्ट पे देख लेते हैं कि कहाँ हमें एंट्री करनी है और कहाँ पे एग्जिट करना है। और अगर आपको वो ना याद रहता हो, लाइव में सपोर्ट चाहते हो, तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं, एम के इंटेल पीसफुल अर्निंग्स। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उसके अंदर में आप चाहें तो उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल लाइव देता हूँ कब कहाँ पे मूव करना है, कहाँ मार्केट में स्ट्रेंथ बन रही है, कहाँ वीकनेस आ रही है, और किस तरह का ट्रेंड किस तरफ को घूम रहा है। आइए अब देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को चार्ट्स पे कल के लिए। अच्छा देखिए, जो मैंने कमेंटर दिया उसके मुताबिक आप ये देख लीजिए, एक ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर ये चल रहा है और इसको फॉलो करता आ रहा है। पहली बार सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट ली, दूसरी बार ली, तीसरी बार फिर सपोर्ट ली, चौथी बार फिर ली, अब ये यहाँ पर फिर से ऊपर की तरफ है। और इसकी रेंज जो है अगर आप देखें तो ये रेंज जो है वो घटती जा रही है, और अब ये इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो ये किसी भी तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है नीचे की तरफ में। अगर ये इसको पार करके नीचे जाता है तो ये एक अच्छा फॉल देगा, और अगर ये इसको पार करके ऊपर जाता है तो ये एक अच्छा अप मूव देगा। ये हो गई बात बैंक निफ्टी की। और अगर हम ऐसे ही बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी लगभग सेम सिनारियो चल रहा है। निफ्टी के अंदर में भी ये देखिए ट्रेंड लाइन बनी हुई है, जिसके अंदर में यहाँ से चला आ रहा है, और करीब 23 दिसंबर से ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। बार बार सपोर्ट ली गई है, और ये अभी भी उस सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर है। हाउएवर द डिफरेंस बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज, बैंक निफ्टी ने जो है ब्रेकआउट दे दिया है, पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, और जो निफ्टी है इसने अभी भी प्रीवियस हाई के नीचे ही क्लोजिंग दी है, और ये रेंज इसकी बनती है। तो ये यहाँ से टच करके वापस आने के चांसेस बहुत हाई हैं। अगर इसके ऊपर खुल जाता है, दैट इज 18,270 के ऊपर, तो ये एक अच्छा मूव अपसाइड का हो सकता है। और 270 को फिर उसके बाद 270 की जगह 260 को, इनफैक्ट आप 240 को, 240-45 को अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं। फिर इसके नीचे ना ट्रेड करें तो ये भी ऊपर जाने के लिए मजबूत दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। देखिए लेवल्स की अगर हम बात करें तो निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया 18,270 के ऊपर ट्रेड करना होगा। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो 300 पे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद 337.40 का एरिया है, जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इस तक आया तो अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा या स्टॉप लॉस ट्रेड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने में थोड़ा सा टाइम लगा सकता है। और अगर इसको पार कर ले तो फिर ये 18,400 से 415 का एरिया है, जहाँ तक ये सीधा जाता हुआ नजर आएगा, वहाँ पर ये फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा अगर इसको रुकना है तो। और ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको इसको ऐसे पार करना भी नहीं चाहिए। अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होनी चाहिए और उसके बाद ऊपर जाना चाहिए। हालांकि इसके ऊपर के लेवल जो है 18,437 और उसके बाद 18,466 बनते हैं, इनके लिए भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर इसके बाद नीचे की बात करें तो कल के लिए निफ्टी को अगर नीचे आना है तो सबसे पहले उसको अपनी सपोर्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है अब 18,200 210 का एरिया, इसको ब्रीच कर कर नीचे ट्रेड करना होगा। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर आप अगली छोटी सी सपोर्ट 168 पे और उसके बाद फिर 145 पे आती है, इन तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और 145 पे आने पे स्टॉप लॉस ट्रेड कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर बुल्स जो हैं वो अटेम्प्ट करें इसको वापस पुल बैक करने का। और अगर ये भी यहाँ पे सपोर्ट ना पा पाए और नीचे की तरफ जाता है तो एक छोटी सी सपोर्ट 18,100 के पास आती है, और 100 को अगर तोड़ दिया तो फिर 18,037 का एरिया, 37 का एरिया आता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की काम करना चाहिए। यहाँ से ज़रूर बाउंस कर जाना चाहिए। अगर ये जगह पे बाउंस नहीं होता है निफ्टी, यानी कि अगर मान लीजिए 18,026 37 भी नहीं बोलूँगा, 18,000 ही मानिए, अगर 18,000 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो फिर मान लीजिएगा कि बुल्स ने हार मान ली है और अब ये नीचे जाने की तैयारी कर रहा है।
और अगर नीचे जाने की तैयारी करता है तो फिर अगला लेवल जो सपोर्ट का होगा वो 17,970 के आसपास, उसके बाद 912 और उसके बाद 874 और 835 और 17,780 तक के लिए ट्रैवल कर सकता है, और वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया होगा, उसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। हालांकि ये सारे बहुत क्रिटिकल लेवल हैं, अब मैंने वो छोटे वाले लेवल सब हटा रखे हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है, जिस तरह का गेम बना हुआ है तो या तो इन पे रुकेगा या फिर वो बीच में कहीं नहीं रुकेगा, ऐसा गेम बना हुआ है। तो इसलिए इन लेवल्स को इस तरह से नोट कीजिएगा कि जब जब इस लेवल पे आए तो आप अपने स्टॉप लॉस को जरूर ट्रेल करते रहिएगा, नहीं तो वहाँ पर बड़ी तेज़ी से प्रीमियम इरोड होकर आपको लॉस में ले जा सकते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ऐसी अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो इसको अपनी आज ही के हाई के ऊपर ट्रेड करना होगा, दैट इज 480 से लगा लीजिए, 480 से लेकर 534 का एरिया है जो कि रेजिस्टेंस जोन बनता है। अगर इसको पार कर कर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसकी अगली रेजिस्टेंस जो कि बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस है वो 627 आती है, इसको ब्रीच कर सकता है, इसके पार जाए तो फिर ये 43,771, और फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट वाला लेवल 43,850, इन लेवल्स पे ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, और इस लेवल तक जाने पर फिर आप इस एरिया में चाहे तो स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये यहाँ पर कंसोलिडेशन की कोशिश ज़रूर करेगा अगर इसको ऊपर जाना है तो, नहीं तो यहाँ से ही रिवर्सल ले लेगा। ये एरिया होगा 43,770 से लेकर 43,850 का। और अगर 850 को पार कर लेता है तो फिर छोटी छोटी रेजिस्टेंस जो है वो 43,970 से 44,000 के बीच में आती है, और अगर इसको पार कर लेगा तो फिर हम अच्छे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और बड़े वाले हाइज और न्यू हाइज की तरफ बात करते हुए चलेंगे, और ऊपर में 44,256 तक भी ये जा सकता है, जिसकी बात हम कल के वीडियो में करेंगे अगर ज़रूरत हुई तो। और अगर नीचे आने की बात करें, और ये थर्सडे को ही होता नजर आ रहा है, उससे पहले इतना बड़ा मूव नहीं आएगा, अगर कल आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला एरिया बन जाएगा, और फिर छोटा सा भी फॉल जो है वो खतरनाक हो सकता है हमारे नीचे आने के लिए, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि ये कल ना आकर परसों आए मूव। बाकी लेवल्स बता दिए, डू ट्रेड, और ज़रूरत हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ तो मैं बता ही दूंगा कि क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली। और अगर नीचे की बात करें, अगर बैंक निफ्टी को नीचे जाना है तो एक अच्छी सपोर्ट जो है वो 43,400 पे बनी हुई है, अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है बैंक निफ्टी तो फिर 43,280 तक, 270 तक ही जा सकता है। हालांकि ये एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए, और अगर ये इसको ब्रीच नहीं करता तो यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करेगा जरूर, तो यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश कीजिएगा। हाउएवर अगर इसको ब्रीच कर दे तो फिर अगले लेवल्स 43,144 और उसके बाद 43,080 से लेकर 43,000 का ही एरिया मान लीजिए, ये एरिया क्रिटिकल एरिया होगा जहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 42,970 से लेकर अगला लेवल 42,000